आपको पढ़ाने वाला हूं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं सामने स्क्रीन के ऊपर। लेसन है क्लास 12th का ट्रबल इन बोहेमिया, बोहेमिया के अंदर संकट। तो बोहेमिया के अंदर क्या संकट था, आर्थर कैनन डॉयल का ये लिखा हुआ है। इस लेसन को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अबाउट द राइटर, सबसे पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। आर्थर कैनन डॉयल वॉज ए स्कॉटिश राइटर। ये स्कॉटलैंड के राइटर थे। मोस्ट नोटेड फॉर क्रिएटिंग द लेजेंडरी वर्ल्ड फेमस फिक्शनल करेक्टर शेरलॉक होम्स। ये शेरलॉक होम्स एक करेक्टर इन्होंने रचना की थी, बहुत ही शानदार करेक्टर इसको माना जाता है और वर्ल्ड फेमस ये करेक्टर है शेरलॉक होम। और एंड हिज लॉयल असिस्टेंट डॉक्टर वॉटसन, और इसका एक सहायक होता है डॉक्टर वॉटसन। तो ये दो करेक्टर इन्होंने रचना की थी, इनके लिए इनको जाना जाता है, शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन। काल्पनिक करेक्टर हैं ये दोनों ही। He wrote more than 60 Sherlock Holmes mystery stories. उन्होंने लगभग 60 से भी ज़्यादा शेरलॉक होम्स की रहस्यात्मक कहानियाँ हैं वो लिखी थी, which attracted the readers all over the world. जिन कहानियों ने पूरी दुनिया के अंदर रीडर्स जो थे उनको अपनी तरफ आकर्षित किया था। Some of the notable Sherlock Holmes work, कुछ जो मुख्य शेरलॉक होम्स के नाम से जो उनके काम हैं, जो उनकी बुक्स हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए हैं। The Stories of Sherlock Holmes, The Adventures of Sherlock Holmes, The Hound of Baskervilles, The Case Book of Sherlock Holmes and Memoirs of Sherlock Holmes। ये उनके कुछ मेमोरेबल वर्क हैं जो उन्होंने लिखे हैं। He also wrote many non-fictional books। इन्होंने बहुत सारी कहानियों के अलावा भी नॉन फिक्शनल किताबें भी लिखी है। वर्क ऑफ फैंटेसी, फैंटेसी कहते हैं कल्पना को, काल्पनिक किताबें भी इन्होंने लिखी है। साइंस फिक्शन और विज्ञान के बारे में भी बुक्स इन्होंने लिखी है। हिस्टोरिकल नॉवेल्स, ऐतिहासिक उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। एंड पोइट्री, और कविताएं भी इन्होंने बहुत सारी लिखी है। इनके अलावा देखिए, एंड ऑल्सो क्रिएटेड द फिक्शनल कैरेक्टर नेम्ड प्रोफेसर चैलेंजर। इन्होंने ये जो आर्थर कैनन डॉयल हैं, इन्होंने एक प्रोफेसर चैलेंजर नाम से कैरेक्टर की रचना करी है। एंड रोट ए सीरीज ऑफ नॉवेल्स बेस्ड ऑन हिम, और इसके ऊपर एक वो उपन्यासों की सीरीज लिखी है, एक उपन्यासों की श्रृंखला लिखी है। ये जो प्रोफेसर चैलेंजर कैरेक्टर इन्होंने बनाया था, इसके ऊपर खूब सारे उपन्यास एक श्रृंखला के अंदर इन्होंने लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था राइटर के बारे में, आर्थर कैनन डॉयल के बारे में। चलिए हम अब लेसन की शुरुआत करते हैं। तो ये एक कहानी है बोहेमिया के अंदर जो ट्रबल आती है, संकट आता है, उसके बारे में। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। Whenever Sherlock Holmes spoke of आयरन एडलर, जब कभी भी शेरलॉक होम आयरन एडलर के बारे में बात करते थे, इट वॉज इन टर्म्स ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, तो बहुत ही सम्मान के साथ बात करते थे। शी वॉज ऑलवेज द वुमेन, और वास्तव में वो एक विशेष महिला थी। दिस डिड नॉट मीन डेट, इसका मतलब ये नहीं था कि ही वॉज इन एनी वे सेंटिमेंटल अबाउट हर, कि शेरलॉक होम उसके बारे में सेंटिमेंटल था, यानी भावुक था उसके बारे में, ऐसी बात नहीं थी। बट थ्रू आउट हिज लॉन्ग कैरियर, लेकिन अपने पूरे कैरियर के अंदर, थ्रू आउट मतलब पूरे कैरियर के अंदर, आयरन एडलर हैड बीन वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स, आयरन एडलर जो है वो उन कुछ व्यक्तियों में से एक थी, हु हैड प्रूवन, जिन्होंने साबित किया था, टू बी जस्ट एज क्लेवर एज शेरलॉक होम्स हिमसेल्फ, उतना चालाक साबित किया था अपने आप को जितना शेरलॉक होम खुद था। तो शेरलॉक होम आयरन एडलर का सम्मान क्यों करता था, इज्जत से बात क्यों करता था, उसके दिल में आयरन एडलर के लिए सम्मान क्यों था, तो इसका आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि आयरन एडलर है वो उतनी चालाक थी जितना शेरलॉक होम्स था। एनीवे, खैर, आई वॉज इन होम्स अपार्टमेंट, तो ये आपको वॉटसन जो है करेक्टर अपने पढ़ा था अभी ऊपर, वॉटसन करेक्टर है वो आपको ये कहानी बता रहा है। तो वो कह रहा है, एनीवे आई वॉज इन होम्स अपार्टमेंट वन डे, एक दिन मैं शेरलॉक होम्स के अपार्टमेंट में था, उसके घर में था। व्हेन ए टोल हैंडसम मैन, तभी एक लंबा और बहुत ही सुंदर युवक, ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ ए फॉरेन कंट्री, जिसने एक फॉरेन कंट्री की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, एक विदेशी कंट्री की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, केम टू सी हिम, वो उससे मिलने के लिए आया, यानी शेरलॉक होम्स से मिलने के लिए आया। द मैन वोर ए मास्क, उस आदमी ने एक मास्क पहना हुआ था, नकाब पहना हुआ था। एंड प्रीटेंडेड,
और बहाना कर रहा था टू रिप्रेजेंट ए सेकंड पर्सन, एक सेकंड पर्सन का रिप्रेजेंट करने का, प्रतिनिधित्व करने का बहाना कर रहा था, यानी वो अपनी पहचान छुपा रहा था, मास्क पहना हुआ था और किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में अपने आप को वो प्रदर्शित कर रहा था, चेहरा बदला हुआ था। बट होम्स सून रिकॉग्नाइज्ड द मैन, लेकिन होम्स ने, शेरलॉक होम्स ने उस आदमी को पहचान लिया, एड्रेस्ड हिम, और उसे संबोधित किया एज योर मेजेस्टी, महाराज, उसको महाराज कहकर बुलाया। एंड द फेलो देन एडमिटेड दैट, और उसके बाद में उस आदमी ने स्वीकार कर लिया कि ही वॉज द किंग ऑफ बोहेमिया, कि वो बोहेमिया का राजा था। तो ये कहानी आपको वॉटसन बता रहा है, जो कि एक पात्र है इसी कहानी का, कि मैं शेरलॉक होम्स के अपार्टमेंट में था और वहाँ पे ये किंग ऑफ बोहेमिया भेस बदल करके आया था। लेकिन शेरलॉक होम्स चूंकि बहुत चालाक था, बहुत दिमाग वाला, इंटेलिजेंट था, इसलिए शेरलॉक होम्स ने इसको पहचान लिया और महाराज कह के बुलाया। ही हैड कम, ही सेड, तो अब राजा ने कहा कि वो आया था टू आस्क शेरलॉक होम्स हेल्प, कि वो शेरलॉक होम्स की सहायता लेने के लिए आया था इन ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि 5 years अर्लियर, कि 5 साल पहले, बिफोर ही हैड बिकम किंग, तब वो राजा नहीं बना था, उससे पहले ही हैड बीन इन वॉर्सा, वो वॉर्सा के अंदर था। वॉर्सा एक जगह है, कि वो वॉर्सा के अंदर था। ये जो अभी राजा है, ये उस टाइम राजा नहीं था, 5 साल पहले, और ये वॉर्सा में गया था ऑन ए विजिट, घूमने के लिए। एंड हैड फॉलन इन लव, फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार हो जाना, और इसको प्यार हो गया था विद ए ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस, एक बहुत ही सुंदर अमेरिकन एक्ट्रेस से प्यार हो गया था, और उस एक्ट्रेस का नाम था मिस आयरन एडलर। तो आपसे क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा जा सकता है कि आयरन एडलर कौन थी, तो आप ध्यान रखें ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस थी, ये अभिनेत्री थी अमेरिका की आयरन एडलर्स, और बहुत ही इंटेलिजेंट थी ये भी। आई वॉज क्राउन प्रिंस एट द टाइम ही एक्सप्लेन, तो राजा ने आगे बताया शेरलॉक होम्स को, आई वॉज क्राउन प्रिंस एट द टाइम, उस समय मैं राजकुमार था, यानी राजा नहीं बना था। एंड आई वॉज यंग, और मैं जवान था। शॉर्टली आफ्टर आई बिकेम किंग, उसके थोड़े ही समय बाद मैं राजा बन गया। आयरन एडलर वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, अब आयरन एडलर जो थी, जिससे इसको प्यार हो गया था वॉर्सा के अंदर राजा को, राजकुमार को, वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, वो शाही खानदान की नहीं थी, यानी राजा महाराजा के परिवार से नहीं थी। माई फैमिली एंड द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट फाउंड आउट, मेरी परिवार ने और जो मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट थे, यानी सरकार के आदमी थे, जो मंत्री वगैरह थे राज परिवार के, फाउंड आउट, उन्होंने पता लगा लिया अबाउट द मैटर, इस बात का कि आयरन एडलर है वो राजा के परिवार से नहीं है। एंड नेचुरली इंसिस्टेड दैट, और स्वाभाविक रूप से उन्होंने जोर डाला कि आई मस्ट गिव मिस एडलर अप, गिव अप का अर्थ होता है त्याग देना, छोड़ देना, और उन्होंने जोर डाला कि मुझे मिस एडलर को छोड़ना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो राजा महाराजा के परिवार से नहीं है। आई लव्ड हर डीपली, मैं उसे बहुत गहराई से प्यार करता था। बट माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो मेरी पहली जिम्मेदारी थी, वॉज नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, टू माई कंट्री, वो मेरे देश के प्रति है। तो राजा ने बताया कि मैं प्यार तो बहुत करता था आयरन एडलर को, लेकिन मेरी जो पहली जिम्मेदारी है वो मेरे देश के प्रति है, मेरे राज्य के प्रति है। तो उसके बाद में आगे बता रहे हैं, द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट, अब राजा जो है, वेंट ऑन का मतलब जारी रखा, बोलता रहा, एक्सप्लेन मतलब समझाता रहा, आगे और बताता रहा कि ही वॉज नाउ अबाउट टू बी मैरिड, कि अब उसकी शादी होने वाली है, यानी राजा खुद बता रहा है कि अब मेरी शादी होने वाली है, टू ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से मेरी शादी होने वाली है। अब राजकुमारी कहाँ की है? ऑफ वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, किसी पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है, उसके साथ मेरी अब शादी होने वाली है। एंड देट आयरन एडलर, और जो आयरन एडलर है जिससे मैं प्यार करता था, हु वॉज स्टिल अपरेंटली इन लव विद हिम, अपरेंटली मतलब प्रतीत रूप से, प्रकट रूप से, जो प्रतीत रूप से अब भी उससे प्यार करती है, हैड सेड दैट, उसने कहा है कि शी वॉज गोइंग टू राइट टू द प्रिंसेस, कि वो प्रिंसेस को, राजकुमारी को जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है, उसको बताने वाली है, उसको लिखने वाली है, एंड टेल हर ऑल, और उसको सब कुछ बताने वाली है। तो ये समस्या आ गई थी, राजा ने बता दिया शेरलॉक होम्स को कि अब मेरी एक राजकुमारी के साथ शादी होने वाली है, मैं आयरन एडलर के साथ शादी नहीं कर रहा हूँ। तो वो जो है वो मेरे को एक तरीके से ब्लैकमेल कर रही है, और वो कह रही है कि मैं राजकुमारी को जिससे तुम्हारी शादी हो रही है उसको लेटर लिख के सारा कुछ बता दूंगी अपने बारे में। इज इट मनी मिस एडलर वांट्स,
क्या पैसा है जो आयरन एडलर चाहती है? आस्क्ड होम्स, शेरलॉक होम्स ने पूछा राजा से कि क्या वो पैसा चाहती है, ब्लैकमेल कर रही है तुम्हें? हेवंस नो, भगवान जानता है ऐसा नहीं है, सेड द किंग, राजा ने कहा। शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, वो इस प्रकार की व्यक्ति नहीं है। शी सिंपली इंसिस्ट दैट, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर डालना, वो साधारण रूप से जोर डालती है कि शी स्टिल लव्स मी, कि वो अभी भी मुझसे प्यार करती है। एंड शी रिफ्यूजेस, और वो मना करती है टू लेट मी मैरी समवन एल्स, कि मैं किसी और से शादी करूं, इसके लिए वो मुझे मना कर रही है कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। आई सपोज शी हैज सम लेटर्स ऑफ योर्स, मुझे लगता है कुछ पत्र होंगे आपके उसके पास। बट वी कैन प्रूव दैट, लेकिन हम साबित कर सकते हैं कि दे आर फॉल्स, कि वे पत्र है वो झूठे हैं। सेड होम्स, शेरलॉक होम्स ने कहा राजा से। दे आर रिटन ऑन माई ओन प्राइवेट पेपर, तो राजा ने कहा कि वे मेरे खुद के प्राइवेट पेपर के ऊपर लिखे हुए, निजी कागज पे लिखे हुए हैं। एंड इन माई ओन हैंड राइटिंग, और मेरे खुद की हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं। शी ऑल्सो हैज़ माई फोटोग्राफ, उसके पास मेरे फोटोग्राफ भी है। वी कैन प्रूव दैट, हम साबित कर सकते हैं कि द पेपर वो स्टोलन, कि पेपर जो है आपका प्राइवेट पेपर वो चोरी कर लिया गया था। एंड दैट योर हैंड राइटिंग वॉज कॉपीड, और आपकी हैंड राइटिंग है वो कॉपी की गई थी, नकल की गई थी। हम ये साबित कर देंगे कि आपका पेपर चोरी हो गया था और आपकी हैंड राइटिंग है वो कॉपी कर ली गई थी। एनीवन कैन बाई योर फोटोग्राफ, और आपके फोटोग्राफ की रही बात, तो कोई भी आपके फोटोग्राफ है वो खरीद सकता है। तो राजा ने कहा अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, सी एंड आई आर बोथ, वो और मैं दोनों, इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, एक ही फोटोग्राफ में साथ साथ हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा कि जो फोटोग्राफ उसके पास है उसमें मैं और वो दोनों एक ही फोटोग्राफ में हैं और साथ साथ हैं। That's quite different, ये कुछ अलग बात है। Said Holmes, शेरलॉक होम्स ने कहा। Have you tried to get the photograph from her in any way? क्या आपने किसी भी तरीके से उससे फोटोग्राफ लेने की कोशिश करी है? I have had the police examine her apartment, मैंने उसके अपार्टमेंट का, उसके घर का पुलिस के द्वारा एग्जामिनेशन करवाया, यानी जांच करवाई, उसके घर की निरीक्षण करवाया। I have had her stopped on the street, मैंने उसको गली में रुकवा लिया। एंड ऑल्सो वाइल ट्रेवलिंग, और यात्रा करते समय भी मैंने उसको रुकवा लिया। बट नथिंग हैज़ बीन फाउंड, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इन हर पॉकेट बुक, उसकी पॉकेट बुक के अंदर, यानी उसकी जेब में, और इन हर ट्रेवलिंग बैग्स, और उनके जो यात्रा के ट्रेवलिंग बैग्स थे उनके अंदर कुछ भी नहीं मिला। उसके अपार्टमेंट की भी पुलिस के द्वारा छानबीन करवा ली, उसको रास्ते में रोककर छानबीन करके देख लिया, ट्रेवलिंग करते टाइम भी उसको पॉकेट देख ली, उसकी जेबें देख ली, उसके बैग्स देख लिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यू सी, तुम जानते हो मिस्टर होम्स, नॉट ओनली इज आयरन एडलर ए ब्यूटीफुल वुमेन, न केवल आयरन एडलर एक सुंदर औरत है, बट सी इज क्लेवर, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर भी है, बहुत ज़्यादा चालाक भी है। एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी वो है। राजा ने बताया कि न केवल वो ब्यूटीफुल है बल्कि बहुत ज़्यादा चालाक और इंटेलिजेंट भी है। होम्स obtained all the additional informations, obtain का अर्थ होता है प्राप्त कर लेना, तो शेरलॉक होम्स ने प्राप्त करी all the additional information, अतिरिक्त सूचनाएं प्राप्त करी। he could from the king, जो भी वो राजा से प्राप्त कर सकता था सारी सूचनाएं प्राप्त कर ली। and the next day left home early, और अगले ही दिन उसने जल्दी ही घर छोड़ दिया। I happened to meet him, मैं उससे मिला। अब आपको वॉटसन बता रहा है ये बात कि मैं शेरलॉक होम्स से मिला that night, उस रात को, outside our house, हमारे घर के बाहर, just as he was getting home, जब वो घर के अंदर जा रहा था उस रात को, तो मैं रात को उसको घर के बाहर मिला। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैंने उसे पहचाना नहीं। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, बिकॉज ही वॉज डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज का अर्थ होता है भेष बदल लेना, क्योंकि उसने भेष बदला हुआ था एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर, और किसका भेष बनाया हुआ था? एक बूढ़े कैब ड्राइवर का, यानी टैक्सी चालक का भेष बनाया हुआ था, एक बूढ़ा सा टैक्सी ड्राइवर बना हुआ था। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि ही हैड स्पेंट ऑल डे इन एंड अराउंड, उसने सारा दिन आस पास बिताया था आयरन एडलर्स होम, आयरन एडलर के घर के आसपास उसने पूरा दिन बिताया था। टॉकिंग विद अदर कैब ड्राइवर्स, दूसरे कैब ड्राइवर्स के साथ बातें करते हुए। एंड विद एनीबडी हु सीम टू नो एनीथिंग, और उस व्यक्ति के साथ जो कुछ भी जानता था अबाउट मिस एडलर, मिस एडलर के बारे में कुछ भी, थोड़ा बहुत भी जो जानता था, उसके साथ उसने बातें करते हुए, और दूसरे कैब ड्राइवर्स थे उनके साथ बातें करते हुए उसने पूरा दिन बिताया था, ऐसा लगता है। ही
हैड सीन हर पर्सनली, उसने उसको व्यक्तिगत रूप से देखा था आयरन एडलर को, एंड बाय वन मीन्स और अनदर, किसी ना किसी तरीके से हैड इवन टॉक्ड विद हर, उससे बात भी की थी। यानी ये बातें आपको वॉटसन बता रहा है कि ऐसा लगता है कि उसने आयरन एडलर को देखा था दिन में और किसी ना किसी तरीके से आयरन एडलर से इसने बात भी कर ली थी।